अब बाइकआउट मुझे करना है, मुझसे क्वेश्चन नहीं करना है। दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जयराम ठाकुर सदन को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, एक तरफा चलाना चाहते हैं, अपनी बात कहने के बाद सत्ता पक्ष के लोगों को या सरकार को या मंत्रियों को अपनी बात रखने नहीं देना चाहते हैं, ये भी एक किस्म से लोकतंत्र की जो है परंपरा के विरुद्ध है। और सीधा का सीधा मैं इसको कम से कम शब्द में कहूँ तो ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि ये उस विचारधारा के लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते, जो भारत के संविधान को नहीं मानते, जो भारत के तिरंगा को नहीं मानते। अभी आपने देखा होगा कि जो थुनाग में जो घटना घटी है उसको किस तरह से ट्विस्ट किया जा रहा है, उसको किस तरह से जो है ये एक अलग से मुद्दा बनाकर लोगों के अंदर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि थुनाग का मामला एक अलग किस्म का मामला था। मैं जब वहाँ बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर उस इलाके में बहुत बड़ी त्रासदी के कारण जो भी वहाँ पर राहत के कार्य हो रहे थे उनका जायजा लेने और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग वहाँ बुलाई थी, जिसमें डीसी, एसपी, चीफ इंजीनियर्स सभी विभागों के उसमें थुनाग में उपस्थित थे। इसकी न्योता जो है मैंने जो है नेता विपक्ष जो वहाँ के विधायक भी है उनको भी दिया था, परंतु वो उस मीटिंग में नहीं आए। परंतु जब मैं पहली शाम वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ लोग जिनका बिजनेस था वहाँ पर, जो होम स्टे चला रहे थे, पीजी चला रहे थे और कॉलेज को शिफ्ट करने से उनका धंधा चौपट हो रहा था, वो मुझसे मिले। बड़े शांत वातावरण में उन्होंने अपनी बात रखी और उनका मेन यही था कि वो अगर शिफ्ट हो जाता है कॉलेज, क्योंकि कॉलेज असुरक्षित है, इलाका असुरक्षित था। ये बात तो स्वयं जयराम ने भी कई बार कहा कि पूरा थुनाग इलाका असुरक्षित है। हम 300 साढ़े 300 बच्चे लड़के लड़कियों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते थे। 2023 में भी, फिर 24 में भी, फिर 25 में भी बहुत बड़ा हादसा वहाँ पर इसी कॉलेज के, जहाँ पर ये इसका अपना बिल्डिंग नहीं है कॉलेज का, कोई आरडी के क्या कहते हैं हमारे भवन में है, कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, कुछ अन्य भवन में है। तो इन सब बच्चों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी पढ़ाई में जो है उसके जो है एकेडमिक ईयर को जो ध्यान में रखते हुए, उनके पेपर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया कि इनको फिलहाल जो है किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए। तो वो बार बार यही कह रहे थे कि हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, हमें यहाँ पर जो है बच्चों को, बेशक वो तो इतना भी कह रहे थे कि 2-3 महीने कहीं फ्री में भी जो है अन्य इलाके में रखेंगे। परंतु बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनके अभिभावक और खुद जो है शिमला आकर माननीय मुख्यमंत्री और मुझसे भी मिले, यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर सबसे मिले कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें जो अपने जीवन की सुरक्षा का जो है सवाल है, हमारी पढ़ाई में भी वहाँ पर कोई खास मतलब हमें जो है अच्छा मिल नहीं रहा है, क्योंकि रोज़ हमें डर के साए में रहना पड़ता है। इन बात को ध्यान में रख के हमने इसको शिफ्ट किया, करने का फैसला लिया। सवेरे फिर मिलना चाह रहे थे, 7 बजे से मैं जो है टूर पर गया, तो मैंने कहा जब मैं टूर से वापस आऊँगा तो मुझे मिल लीजिए। मैं जब जो है पूरा जंजैली और थुनाग का काफ़ी इलाका में घूम कर आया, वहाँ पर छोटी छोटी सभाएं की, लोगों से उनका दुख दर्द को जाना। जब वापस जा रहा था तो ये जो है जंजैली में शायद रिमोट कंट्रोल से कुछ लोगों को मेरे खिलाफ उकसाने का प्रयास किया होगा। 15 लोग जो है रोड के किनारे खड़े होके हाथ में काले कपड़े लेके नारे लगा रहे थे कि वो कह रहे थे कि मुझे गो बैक, या पता नहीं, मैं तो गाड़ी से निकल गया था। तो पहले बार तो उन्होंने ये किया। उसके बाद फिर जो है एक वहाँ पर लंबी धात है जो थुनाग से 3-4 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ 400 बच्चों का कॉलेज है, 150 बच्चों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 56 बच्चों का प्राइमरी स्कूल है। ये सारे जो भवन थे वो बुरी तरह से जो है उनका निचला मंजिल जो है गाद भर गया हुआ था। वहाँ पर कोई भी जो है वहाँ नहीं गया था। जयराम जी 29 दिन बोलते हैं, ये स्वयं इस जगह पे नहीं गए थे। मैं वहाँ जाकर सारी व्यवस्था की, LNT मंगाकर कॉलेज का जो पानी आ रहा था अंदर उसको डाइवर्ट करने का काम कराया, JCB लगाकर सफाई का काम कराया। तो मुझे समय काफ़ी लग गया। तो मुझे SP का फ़ोन आया कि बहुत सारे लोग हैं, 30-50-60 के करीब, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, रेस्ट हाउस में है। तो मैंने कहा उनको वहाँ इंतज़ार करने को कहिए, मैं आके बात सुनता हूँ उनकी। परंतु उस बीच में मौसम खराब हो गया और तेज़ बारिश पड़ने लगी।
तो मैंने कहा कि इन लोगों को जो है फोन पे कहा कि इनको रेस्ट हाउस के अंदर बिठा दो, अंदर बैठ के बात कर लेंगे। जब मैं पहुंचा वहां पर करीब 3:30-4 बजे के करीब, फिर मैंने इनके साथ पूरी बातचीत की। इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया। तो मैंने कहा ये सारा मामला जो कॉलेज को शिफ्ट करने का, मैं सरकार के अंदर इसको जाके बात रखेंगे। परंतु ये लोग जोर जबरदस्ती से मुझसे वहीं पे खड़े खड़े फैसला चाहते थे कि कॉलेज शिफ्ट ना किया जाए। एक तो जोर जबरदस्ती, फिर जो है उधर जो है धमकाने वाली बात करने लगे। उसका भी मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मेरी जो बड़ी बैठक थी जो रिव्यू को लेकर, राहत को लेकर, वो जो है रेस्ट हाउस में ही रखा हुआ था। फिर हमने कहा कि ऊपरले मंजिल में जो है मीटिंग रखी जाए। मैं इनको वहीं छोड़ के ऊपरली मीटिंग में गया। करीब 1 घंटे मीटिंग ली। पूरे सराज क्षेत्र का जो भी, चाहे PWD है, IPH है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी शिक्षा विभाग है, सभी की समीक्षा बैठक हुई। और 5 बजे मैंने जो है अपना लंच किया। 5 बजे के बाद मेरा जो है गौर के लिए मेरा जो है निर्धारित कार्यक्रम था, उसका मैं धर्मपुर जाना था। जैसे ही मैं रेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगा, उससे पहले इन्होंने नारेबाजी तो अंदर मेरे सामने ही शुरू की थी, परंतु बाहर जो है उन्होंने गेट को रोक दिया। तो मैं फिर जो है रेस्ट हाउस में बैठा आधा घंटा। मैंने कहा इनको, जो SP और DC मौके पे थे, तो उनकी कोशिश के बावजूद भी उन्होंने जो है रास्ता क्लियर नहीं किया। बाद में थोड़ा सा रास्ता निकला गाड़ी में अंदर जाने लायक। मैं गाड़ी में जैसे ही बैठा, गाड़ी के आगे कुछ महिलाओं को किया, कुछ पुरुष आगे, गाड़ी को जाने नहीं दिया। उसके बाद जो जेब में झंडे नहीं थे इनके पास, काले कपड़े जेब में रखे हुए थे, उनको उठा उठा के उन्होंने गाड़ी पर पटकना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से पहले गेट से निकल के सेकंड गेट पे गया। सेकंड गेट को फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिया, गाड़ी को बाधित किया जाने से मुझे। फिर जो है जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगा था, उस तिरंगे के ऊपर ये सारे कपड़े फेंके गए। फिर मैं वहां से मुश्किल से 50 मीटर और आगे गया। सिराज का दुख जो है कम है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जयराम जो है, अब जो है जूते में जब जो है कांटा पड़ गया तो कुछ ज्यादा मतलब मचल रहे हैं। अब दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि दिल्ली 2023 में भी हमने कहा चलो, तब नहीं गए। अब दिल्ली जा रहे, तो मैंने कहा जब अपने जूते में कांटा लगा है तब दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। तो ये बातें जो है बाहर जाके कुछ कहना, अंदर कुछ कहना। अंदर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे जो है इनको जो है इतना जो है जो अंदर इन्होंने अपनी बात रखी। स्पीकर साहब ने उसके ऊपर रूलिंग दे दी और उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। रूलिंग के बाद भी उसको प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग जो है चले गए, बल्कि मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। उसके बावजूद मैं इतना कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि ये जो है तिरंगे का अपमान नहीं था। एक तरफ तो तिरंगा यात्रा निकालते ये लोग, दूसरी तरफ उसी तिरंगे को अनादर करते, उसके ऊपर कपड़ा फेंक रहे हैं। वो जगत सिंह के ऊपर कपड़ा नहीं डाला गया, वो तिरंगे के ऊपर गया। वो जो जूता नुमा या चप्पल नुमा अनादर हुआ है, इसका अपमान हुआ है, और उस बात को छुपाने के लिए ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सभी ने जो है इस पे देखा है, पोस्टों पे, फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया में देखा, वो काले कपड़े किसके ऊपर फेंके गए, वो काला वो जो चप्पल नुमा चीज किसके ऊपर फेंका गया। वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, जगत सिंह का कोई अपमान नहीं हुआ है। मेरे ऊपर फेंकते तो मैं देख लेता क्या होता। ये जो है कहते कि अंदर बैठने वाला, वो कहता ये मंत्री, अगर ये अपनी जुबान को, अपनी भाषा को अगर नहीं सुधारेंगे तो हमें भी ईंट का जुआ पत्थर से देना आता है। ये मैं इनको बताना चाहता हूं। अब क्योंकि मैं हमेशा इनको कटघरे में खड़ा करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा संविधान की बात करता हूं। ये क्योंकि संविधान को नहीं मानते, ये जो है रीजन को नहीं मानते, केवल जो है जवाब जो है जो संविधान के तहत है, जो सच्चाई है, वो बोलने से कभी पीछे नहीं रहूंगा। ना कोई इनके जो